Daily Current Affairs, April 1st, 2023. प्रथम अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव का आयोजन किस राज्य में संपन्न हुआ? नई दिल्ली। किस योजना के तहत राष्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम नेशन वाइड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन प्रोग्राम क्रियान्वित किया जा रहा है? राष्ट्रीय गोकुल मिशन। भारत का पहला केबलाधारित रेलवे पुल अंजी खड्ड पुल मई 2023 तक चालू हो जाएगा। यह किस राज्य में है? जम्मू और कश्मीर। पुल के द्वारा पहली बार ट्रेन के माध्यम से केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को शेष भारत से जोड़ा जाएगा। हाल ही में किस राज्य की कांगड़ा चाय को यूरोपीय जीआई टैग मिला है? हाल ही में हिमाचल प्रदेश राज्य की कांगड़ा चाय को यूरोपीय जीआई टैग मिला है। इसरो ने हाल ही में कितने उपग्रहों के साथ भारत के सबसे बड़े लॉन्च व्हीकल मार्क 3 LVM-3 रॉकेट का प्रक्षेपण किया है? इसरो ने हाल ही में 36 रॉकेट उपग्रहों के साथ भारत के सबसे बड़े लॉन्च व्हीकल मार्क 3 LVM-3 रॉकेट का प्रक्षेपण किया है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? न्यूयॉर्क। एबेल पुरस्कार एबल प्राइज किस क्षेत्र में दिया जाता है? गणित के क्षेत्र में नॉर्वे के राजा द्वारा दिया जाता है। हाल ही में वन वर्ल्ड टीबी समिट का आयोजन किस शहर में किया गया? हाल ही में वन वर्ल्ड टीबी समिट का आयोजन वाराणसी में संपन्न हुआ। पोखरण 2023 एक संयुक्त समुद्री अभ्यास किन दो देशों के नेवी के बीच आयोजित किया गया? भारत और इंग्लैंड। विश्व जल दिवस 2023 की थीम क्या थी? Accelerating the change to solve the water and sanitation crisis. हाल ही खबरों में रही समान नागरिक संहिता भारत के किस एकमात्र राज्य में लागू है? समान नागरिक संहिता भारत के एकमात्र राज्य गोवा में लागू है। हाल ही में पीएम मोदी ने 6G विजन डॉक्यूमेंट जारी किया है। यह किस क्षेत्र से संबंधित है? 6G विजन डॉक्यूमेंट मोबाइल नेटवर्क की 6वीं पीढ़ी से संबंधित है। वन वेब इंडिया 2 मिशन किस देश से संबंधित है, जिसके 36 उपग्रहों को इसरो द्वारा 26 मार्च 2023 को लॉन्च किया जाएगा? वन वेब इंडिया 2 मिशन ब्रिटेन का अंतरिक्ष मिशन है, जिसके 36 उपग्रहों को इसरो द्वारा 26 मार्च 2023 को लॉन्च किया गया। इसरो द्वारा 26 मार्च 2023 को कहां से वन वेब इंडिया 2 मिशन को लॉन्च किया जाएगा? इसरो द्वारा 26 मार्च 2023 को वन वेब इंडिया 2 मिशन श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया। इसरो किस प्रक्षेपण यान के द्वारा अपने दूसरे व्यावसायिक प्रक्षेपण में 36 वनवेब उपग्रहों का एक समूह लॉन्च करेगा? इसरो के सबसे बड़े प्रक्षेपण यान LVM-3 लॉन्च व्हीकल मार्क 3 द्वारा। इसरो की वाणिज्यिक शाखा का नाम क्या है, जो दूसरे देशों के उपग्रहों को लॉन्च करती है? इसरो की वाणिज्यिक शाखा का नाम न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्था भारत का राष्ट्रीय अंतरिक्ष संस्थान है। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्था भारत का राष्ट्रीय अंतरिक्ष संस्थान है, जिसका मुख्यालय बंगलौर में है। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन 1962 में किस प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक की अध्यक्षता में की गई थी? भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन 1962 में प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक डॉ विक्रम साराभाई की अध्यक्षता में की गई थी। किस समिति का पुनर्गठन करके इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 में की गई थी? भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का पुनर्गठन करके इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 में की गई थी। स्वदेशी तकनीक से निर्मित भारत के पहले उपग्रह का नाम क्या था, जिसे 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ द्वारा सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में छोड़ा गया था? स्वदेशी तकनीक से निर्मित भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ द्वारा सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में छोड़ा गया था। 1980 में इसरो के SLV-3 द्वारा भारत का पहला सफलतापूर्वक प्रक्षेपित उपग्रह का नाम क्या था? 1980 में इसरो के SLV-3 द्वारा भारत का पहला सफलतापूर्वक प्रक्षेपित उपग्रह रोहाणी -1 था। भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रमों का जनक किसे माना जाता है? डॉ विक्रम साराभाई को भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रमों का जनक माना जाता है। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत कब और कहां से हुई?
भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत नवंबर 1963 में तिरुवनंतपुरम के एक चर्च से हुई थी। अमेरिका के आईटी सेक्टर में काम करने वाले भारतीयों के लिए खुशखबरी है। अमेरिका की एक कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि H-1B वीजा धारकों के जीवन साथी भी अमेरिका में काम कर सकते हैं।